प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। मेहंदी लगा के रखना जो खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आया था। हाँ, और उस गाने का नाम था सब चैन वैन। हाँ, बराबर बराबर। जब द ग्रेट खाली जब अपनी आईडी से बनाए ना। सवाल ये भी है कि पटना से पाकिस्तान 2 भी आ रही है। हाँ, तो उसमें भी आपके कुछ गाने हैं? हुए ना भाई। मैं पिछले 15 साल से गाना गा चाहता तो गलत रास्ते पे भी जा सकता था, मैं गलत गाना भी गा सकता था। मुझे जब अच्छा गाना गा सकता हूँ तो असली गाना गाने में क्या तकलीफ है। कमेंट में पढ़िए, मुझे तो ये भी लिखा गया है कि इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार किया जाए। जी जी। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 144 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान तमाम लोग जो है सुर्खियां बटोरे, लेकिन उनमें से एक नाम है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उनके गाने जो हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग प्यार दे रहे हैं। गाने का नाम है ये प्रयागराज है और उसी के गायक आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? एकदम मस्त हूँ, बिंदास। आपका गाना जो है ये प्रयागराज है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, करोड़ों की संख्या में रील बन रहा है और जितने भी श्रद्धालु जो है प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के लिए गए थे, हर कोई जो है अपनी तस्वीर के साथ आपके गाने को ही लगा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरा समझिए कि 15 साल का तपस्या है रहा है मेरा जी। जो मैं संगीत को लेकर के आगे बढ़ रहा था और कहीं न कहीं भगवान सुन लिए जी। और आपने बोला कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का एक पर्व आता है जी। और उसमें आलोक कुमार का गाना और ये प्रयागराज है बजना, समझिए कि ये तो। और सबसे बड़ी चीज़, जितने भी संत महात्मा लोग आए हैं जी जी। सब अपने अपने में खूब झूमे हैं, नाचे हैं, पूरा रील्स बनाए हैं। कहीं कहीं उनका आशीर्वाद है जी जी। और आशीर्वाद डायरेक्ट साक्षात लग गया मेरे ऊपर। जी। और क्योंकि ये गाना जो है आपका एक फिल्म का गाना है और फिल्म का नाम भी आई थिंक प्रयागराज है जो अरविंद अकेला कल्लू जी का है। जो ये फिल्म 5 साल पहले आई थी और इसी फिल्म का गाना जो है वेब म्यूजिक जो भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये आपको रियलाइज कब हुआ कि हाँ मतलब ये गाना जो है मेरा एकदम ब्लॉकबस्टर होने लगा है और भगवान की जो असीम कृपा है वो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में बन गई है? देखिए, मैं सब इंटरव्यू में बताता हूँ कि जो पहला कॉल आया था मेरी वाइफ का, हर इंटरव्यू में बताता हूँ और वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, दरभंगा में है जी। तो वो भी श्योर नहीं थी कि मेरा गाना है। पहला गाना दरभंगा में बजा, मेरा दरभंगा से हुआ आगाज समझिए। फ़ोन आया कि आप कोई प्रयागराज पे कोई गाना वाना गाए हैं क्या? मैं बोला कि नहीं यार, मैं तो कोई गाना गाया नहीं, मुझे लगा कि आप ही की आवाज़ है, आप ही की तरह के देख लो, यदि ऐसा है तो लिखो ये प्रयागराज है, आलोक कुमार आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ आना कि मेरा नहीं है जी। तो देखिए तो बोले कि नहीं जी आप ही का है गाना और इधर बहुत बज रहा है। फिर उसके बाद मैं भी जब 5 दिन 6 दिन हुआ तो मैं भी सुनने लगा, आप जैसे भाई से, जिनसे से भाई से, मेरे से इंसान से, सब लोग ये प्रयागराज है हर 2-3 आदमी के पास बज ही जा रहा है। मगर मुझे एहसास तब हुआ जब मैं जा रहा था शो करने, तो जब द ग्रेट खाली जब अपनी आईडी से बनाए ना तो धक सा लगा, मतलब अचंभा लगा मुझे कि ये कैसे हो सकता है। द ग्रेट खाली अपने आईडी से आलोक कुमार का गाना कैसे बना सकते हो, क्योंकि वो सब पंजाब के हैं रहने वाले, कहाँ मैं। लेकिन हालांकि कहीं न कहीं एक बात मैं कहूँगा, ये जो गाना है हिंदी में है जी, भोजपुरी में नहीं है, ये हिंदी में है जी। कहीं न कहीं ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा है ना, क्योंकि हर लोग हिंदी समझते हैं, बहुत कम लोग भोजपुरी भाषा समझते हैं। लेकिन हिंदी में रहने के कारण मुझे लगा कि बड़े बड़े साउथ के एक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता कौन नहीं बनाए, जो लोग त्रिवेणी संगम में जो डुबकी लगाए, मुझे नहीं लगता है कि वो ये प्रयागराज गाना नहीं गाए होंगे, चाहे रील्स नहीं बनाए होंगे, हर लोग बनाए होंगे। जो भी हम लोग इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, प्रयागराज का जो सिनारियोज आता है, सीन आता है, उसमें आप ही का गाना चलते रहता है। जी 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 जी। तो समझिए कहीं न कहीं लोगों का भी देन है, आशीर्वाद है और भगवान का, ईश्वर का तो आशीर्वाद है ही।
हम बातों का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस गाने के बिना जो है आगे बढ़े ये तो हो ही नहीं सकता है। तो पहले उस गाने को 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ, ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। क्या बात है, मतलब आपकी गायकी तो शानदार है ही। लेकिन अब सवाल जो है मेरा ये है कि अब जब हम लोग आई थिंक मुझे लगता है कि मैट्रिक या 11th 12th में पढ़ रहे थे, तो उस समय आप जो है सुर संग्राम में गए थे, जो गांधी मैदान वाला मुझे जो पूरा का पूरा मान रहा है, मुझे पूरा याद आ रहा है। और आप उसके विजेता भी बने थे। लेकिन उतने सालों के बीच आपने संघर्ष किया, आपने कई सारे गाने गाए, हालांकि आपके गाने बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आए। लेकिन एक जो चर्चा, मतलब आपको पता ही होगा कि आप गाने तो गाते हैं, आपके गाने को लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो जो एक चर्चा का विषय बने रहना है, उसमें थोड़ा सा आपकी कमी आई, आप साइलेंट मोड में नजर आए। तो इस गाने के बाद आप लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्शन भी बना रहे हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है? क्या आपको रियलाइज हो गया है कि हाँ, मतलब मीडिया में बना रहना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, आज की डेट में बिना सोशल मीडिया से मीडिया से जुड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, यदि आप इस फील्ड में हो तो जी, क्योंकि आप ही एक माध्यम बनते हैं सर जी। मैं आज एक काम करता हूँ तो आप 1000 जगह पहुंचाते हैं जी जी, तो आप माध्यम बनते हैं। मीडिया मतलब बहुत कोई आम चीज नहीं है, समझिए कि आप मेरे लिए देवता हैं जी। और मुझे लगा कि नहीं, पब्लिक जो मुझे देखना चाहती है ना, सुनना चाहती है सामने से। कैसे आप बोले कि मतलब कोई भी बोलते हैं कि यार मैं तो इसको देखा था टीवी पे, सामने से देखा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है हर कोई। तो जब मेरी आवाज जब जाती है किसी हीरो पे, तो वो पब्लिक चाहती है कि यार जो गाया है वो फ्रंट पे आए, सामने आए, चाहे कोई भी गाना लेकर के, चाहे फिल्में लेकर चला भी है ना, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी गाना गा दीजिए, एक ख्वाहिश होती है कि उनकी भी आवे। और ये मेरी कमजोरी रही शुरू से। या फिर आपको शौक नहीं था कि मैं कैमरा के सामने आऊं? वही चीज मुझे शौक भी कहा जाए। मुझे लगा कि चलो मैं गा दिया ना, मैं हो गया, अब बाकी हीरो के लिए गा दिया, अपना हीरो शूटिंग करे, फिर दूसरा गाना मुझे गाना होता था, तीसरा गाना गाना होता, पर डे मेरे 5-7 गाने होते थे जी। तो मैं इसी में व्यस्त रहता था, फिर स्टेज शो करना होता था। तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि यार मुझे एल्बम भी बनाना है ज़्यादा। हालांकि बनाया हूँ, लेकिन उस लेवल से नहीं, उस तरीके से नहीं, मौजिला गा दिए हो गया नहीं तो। लेकिन अब मैं जब प्रोफेशनल तरीके से होता है, एक एक गाने पे वर्क होगा, एक एक गाने पे, सब पे वर्क, शूटिंग पे वर्क, गाने पे वर्क, आपके माध्यम से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से प्रमोशन भी होगा, सोशल मीडिया से मैं जुड़ के जितने भी हैं सब, समझिए कि बहुत बवाल होने वाला है, बहुत बवाल जी जी। एक बदलाव और भी आया है कि आप तो मीडिया से इंटरेक्शन कर ही रहे हैं, साथ में मैं देख रहा हूं कि आप कई सारे राजनेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और बिहार में अगले साल चुनाव भी है, तो कोई ऐसा प्लान तो नहीं है ना? देखिए, आलोक कुमार प्लान नहीं किया कभी आज तक जी। सुर संग्राम में गया तो मैं प्लान नहीं किया, क्योंकि मैं लखीसराय कजरा का रहने वाला जी। मैं सोचा कि जाता हूँ, वहाँ तो भाषा भोजपुरी नहीं है ना, वहाँ तो मगही और अंग बोली जाती है उधर। मैं लेकिन एक चीज मैं बचपन से में रहा है सर, कि मैं शुरू से जो भी काम किया हूँ, मैं ईमानदारी से काम किया हूँ। मुझे बहुत चीज का लोभ नहीं था कि बहुत ये करके, गलत काम करके, ये काम करके, किसी पे ये करके मैं आगे बढ़ जाऊं। मेरे जीवन में कभी हृदय में ऐसा आया भी नहीं। मैं शुरू से रहा हूं कि जो मैं करूंगा वही सत्य होगा, चाहे भगवान हमको जहां तक लेके जाए जी। शुरू से जी। तो सुर संग्राम में गया तो देखिए विनर हो गए, आप ही लोग बनाए, जनता ही बनाए, लेकिन हुए ना भाई। मैं पिछले 15 साल से गाना गा चाहता तो
गलत रास्ते पे भी जा सकता था, जी, मैं जी। गलत गाना भी गा सकता था। मुझे जब अच्छा गाना गा सकता हूँ तो अश्लील गाना गाने में क्या तकलीफ है। जी जी मैं उसको कंट्रोल किया। आज देखिए भगवान की असीम कृपा इससे हुई कि हर एक एक लोग की जुबान पे है ये प्रयागराज है। जी जी ये तो इतिहास ही हुआ ना, जी इतिहास रच दिया अचानक। और यदि राजनेता की बात बोल रहे मिल रहा हूँ, यदि ऐसा होगा तो हो सकता है अचानक में, हो सकता है, क्यों नहीं। जनता ऐसा नेताओं से तो बात होती होगी ना कुछ तो कुछ कि भाई चुनाव लड़ा जाए, या फिर क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में बीजेपी एनडीए के अलायंस है। देखिए बीजेपी खास करके धर्म को लेकर जो चर्चा मतलब बातें होती रहती मैं हैं उसके लिए आप एकदम फिट बैठते हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के मैं अभी तक कोई खुलासा नहीं किया कि मैं लड़ूंगा, जी लेकिन देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है जी कि मैं समाज की सेवा करूं, देश की सेवा करूं, जी चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो फौजी के रूप में हो, गायकी के रूप में हो, या तो आप राजनेता के रूप में हो, जी कोई रूप में हो। हर एक एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ करूं समाज के लिए। जी यदि ऐसा कुछ मुझे मुझे ऐसा लगा, या कोई मेरे जो चाहने वाले हैं जो भी पार्टी के हैं जी उनको ऐसा लगा, जी तब यदि वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए तो मैं खुद चला जाऊंगा। जी। और बाकी तो जनता है, जिताना तो उनका काम है। चलिए उम्मीद है कि आप 2025 में विधायक देखिए सब अचानक हो रहा है। जी। ये हो सकता है आपके मुंह में कि हो सकता जी, है कि हो जाऊं। जी इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है सर, कि जी मैं समाज की सेवा करूं। जी। जी चलिए ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन आपने एक और इसमें बात कही कि अश्लीलता। जी भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब बहुत सारे ऐसे गाने हैं आपने गाए हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जैसे मनोज तिवारी जी का गाना, एक गाना जो वायरल हुआ था उनकी एक फिल्म जो आई थी पंचायत, ये राजा जी ये करे तरह हालत जरूरत, भोजपुरी के कलाकार, इतना बड़ा गाना। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भोजपुरी का कोई नाम सुनता है, जैसे अभी हनी सिंह ने गाना गाया है, तो वहां पर वल्गरिटी की बात होने लगती है, अश्लीलता की बात होने लगती है, लेकिन आप जो है इससे बिल्कुल भी दूर रहे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ऐसे गाने गा के लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं, इंटरव्यू दे दें, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? देखिए सर, आप क्षणिक खुशी पाना चाहते हैं जी या आप हर लोगों के दिल पे राज करना चाहते हैं? मैं दो समझ में क्या बोल रहा हूँ। जी एक क्षणिक खुशी हुई कि आपको 10 लोग आहा बहुत बढ़िया हो गए, और एक है कि आप एक एक व्यक्ति के दिल में बोलना है बेटा बहुत अच्छा काम करा, चाहे मेरा भाई अच्छा काम कर रहा है। आप इज्जत कैसे पाना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है सर, है कि नहीं। जी आप इज्जत किस तरीके से पाना चाहते हैं। ऐसा थोड़े कि चोर को भोजन की कमी है, चोरी करके भोजन करता है, लेकिन जो जान जाता है कि चोर है तो उसका इज्जत वही है। एक पढ़ लिख करके खूब एक अधिकारी बनता है, उसका भी रोजी रोटी चलता है, तो लोग बोलता है फलना ये है, फलना ये है। तो इज्जत आप कैसे पाना चाहते हैं, मायने ये रखता है। और मैं तो बोलूँगा, मैं तो बहुत ज्ञाता नहीं हूँ कि मैं तो सफाई देते चलूँ सबको, लेकिन अब सबकी जो उम्र है समझाने की नहीं है, समझने की है ना। बच्चा को समझाया जाता है जी। आपको कोई समझाए तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं, हमको कोई समझाए तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि हमारी उम्र अब समझाने की नहीं है। खुद मुझे मालूम है कि कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से, इतना तो बुद्धि दिया है भगवान। कहने मतलब कि सबको एकजुट होकर के एक भोजपुरी का स्तंभ बड़ा बनाना है। और ये छोटी मोटी भाषा है नहीं, बहुत बड़ा भाषा है। तो बस यही मैं आग्रह करता हूँ कि सबका इसमें ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मुझे, सबका सहयोग चाहिए सर, तभी एक भोजपुरी का बहुत बड़ा उत्थान होगा। जी। आपने भोजपुरी उत्थान की बात कही, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के बिना जो है मुझे लगता है कि भोजपुरी का उत्थान नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल जो है भोजपुरी एक एल्बम इंडस्ट्री बनती नजर आ रही है। सिनेमा घरों का क्या हाल है, फिल्मों का क्या हाल है, ये बखूबी आप जानते भी होंगे, क्योंकि आप भी आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। अब ऐसा हुए हैं, ऐसा हो जाएगा कि फिर खाली आलोक में दिखी। हाँ, तो आप इस फिल्मों को कैसे देखते हैं, कैसे सिनेमा को और आगे बढ़ाया जाए ताकि भोजपुरी का जो अस्मिता की बात है उस भाषा को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि फिल्म के बिना मुझे लगता है कि अधूरा है ये चीजें। हाँ देखिए, भोजपुरी फिल्म तो बहुत चली है, ऐसा नहीं है। भोजपुरी फिल्म लोग भीड़ भी होती थी पहले जी। वही एक्टर का आज आप 500 भीड़ जाते हैं देखने, वही एक्टर का 5000 जाते थे देखने सर जी। तो कहीं न कहीं कमी कहाँ रही, ये हमको जानना है जी। जब अमिताभ बच्चन जी जब बिजनेस में जब फ्लॉप हुए थे तो पहले उन्होंने देखा है ना कि मेरे में कमी कहाँ हुई। उन्होंने फिर प्रयास किया
अपने आप को पेशेंस रखा, संयम रखे, तब देखिए फिर अमिताभ बच्चन जी, फिर अमिताभ बच्चन हुई। 2000 में स्थिति खराब हुई थी ना उनकी। जी जी। तो भोजपुरी भाषा यदि आप गिर रहा है तो उस पर आप मंथन कीजिए कि कमी कहाँ है। आज हॉल में आज पहले 5000 लोग जाते थे, आज 500 लोग क्यों जाते हैं? कहीं न कहीं लोग वही है, एक्टर वही है, सिंगर वही है, प्रोड्यूसर वही है, जो हॉल चला रहे हैं उनके मालिक वही हैं, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं है? अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है, जबकि सुनने वाले हजार हैं, लेकिन हॉल में क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? मुझे इसका तो मुझे नहीं ज्ञान है, मतलब नहीं मालूम कि क्यों नहीं जा रहे हैं। अब या तो जनता से पूछना पड़ेगा, आप जाइए कि क्या कमी रही, फिल्मों में क्या चीज़ की कमी रही, या तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, हाँ, या तो एक्टर बताएंगे जो उस फिल्म के एक्टर हैं, या तो प्रोड्यूसर बताएंगे, या तो डायरेक्टर साहब बताएंगे। मैं तो उस फिल्म में कुछ हूँ नहीं, अब क्या कमी रही है तो उतना तो डीपली में जानता नहीं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। कहीं मैं बैठा हुआ था तो वहाँ पे आपकी चर्चा हो रही थी, और भोजपुरी में ऐसे कई सारे कलाकार, जैसे कि अभी छठ की गाने से भोजपुरी इंडस्ट्री में सुर्खियां बटोरती है शारदा सिन्हा जी, उनको पद्मश्री, और भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो साफ छवि के साथ गाना गाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो चर्चाएं हो रही थी वो ये हो रही थी कि आलोक कुमार जी को भी पद्मश्री मिलना चाहिए। देखिए, सब लोग मेरे लिए गुहार भी लगा रहे हैं, मतलब सर की गुहार, मतलब कि मेरे लिए सब लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो विधायक हैं, जो मीडिया से जो बड़े बड़े आप जैसे लोग हैं, सब लोग, दर्शक भी कमेंट में पढ़िए। मुझे तो ये भी लिखा गया है कि इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार किया जाए। जी। मतलब जो क्या, तो जो गाना है जब बड़ा भावुक गाना है, बड़ा दिल से सब लोग मान रहे हैं। जी। तो जो लोग मांग रहे हैं मेरे लिए कि इनको ये पद्मश्री मिलना चाहिए, तो सही बात है, मेरे लिए लोग मांग रहे हैं। और मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मुझे मिलना चाहिए, जो अच्छा लगे, यदि मुझे संभव है क्या लोग को, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट है ना सर, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं। मतलब एक जैसे भोजपुरी की मैंने वल्गरिटी की बात कही, लेकिन आप उसमें नहीं गए, उसको छोड़ते हुए आपका जो आवाज़ है, आपकी जो कला है, उसको लगातार लोगों के सामने बेहतर छवि के साथ परोसते नजर आए। उस पर्सपेक्टिव से तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठना लाजमी है। तो आदमी देखिए मेहनत करता है किस लिए, कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भगवान मेरी जुबान से कभी कोई गंदा शब्द न निकले, मेरे से कोई गलती ना हो। तो अब तक तो मेरी छवि रियली में जो मैं बचा के रखा हूँ अपने से, भगवान करे मैं इसी तरह रहूँ आजीवन। और यदि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है पद्मश्री का, तो इससे बड़ी और खुशी क्या मिल सकती है। मैं तो बिहार सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ, माननीय आदरणीय मेरे नीतीश कुमार जी और भी लोग हैं जो कि बोले हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि बिहार का लाल, बिहार का बेटा, लखीसराय का हूँ मैं, कजरा का, और इतना बड़ा गाना हिट हुआ पूरे, जो विदेश से भी आए, कितने लोग, समझे विदेशियन लोग भी अपने गाने पे बना रहे हैं, तो समझे कि बहुत बड़ी बात है। तो यदि ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है कि आलोक कुमार को पद्मश्री के लिए नाम नॉमिनेट किया जाए, इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है मुझे सर। और हम भी उम्मीद करेंगे, और अपने दर्शक, अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि जरूर अगर सरकार सुनती है तो आपको ये पुरस्कार मिले। जी आलोक कुमार जी, देखिए आप फिल्मों को, गानों को लेकर, प्लेबैक सिंगिंग को लेकर आप सुर्खियों में रहते हैं। आपके गाने मतलब इतने प्यारे गाने होते हैं कि एकदम सबके साथ बैठकर सुनने का जो आनंद होता है। जैसे कि आपने गाना, मैंने इंटरव्यू में सुना था कि सरसों वाला जो गाना, वो गाना तो मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन एक गाना आपका दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के फिल्म पटना से पाकिस्तान में आया था, दबे पाँव अइहा। ये गाना स्टेज शो पर, मतलब जो कोई गाता है तो एकदम क्या ही बोले। तो मैं चाहूंगा कि वो गाना अगर आप सुना देंगे तो मजा आ जाएगा। दबे पाँव अइहा नजरिया बचा के, दबे पाँव अइहा नजरिया बचा के बाड़ी के पल्ला, के बाड़ी के पल्ला अगर बंद पैहा, सिकड़िया बजैहा नजरिया बचा के, दबे पाँव अइहा नजरिया बचा के। क्या बात है, ये मेरा फेवरेट गाना है। और जब भी मैं यूट्यूब पर कोई भी गाना, मतलब कोई भी सिंगर इस गाने को गाया है ना,
तो मैं एक बार जरूर सुनता हूँ। अब सवाल ये भी है कि पटना से पाकिस्तान 2 भी आ रही है, हाँ। तो उसमें भी आपके कुछ गाने हैं? नहीं, पटना से पाकिस्तान 2 में मैं शायद नहीं गा रहा हूँ। नहीं गा रहे हैं आप? नहीं, उसमें भी कुछ है, नहीं गा रहा हूँ मैं, शायद अदर सिंगर हैं उसमें। एक और गाना है मेरा, मेहंदी लगा के रखना, जो खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आया था। हाँ। और उस गाने का नाम था सब चैन वैन। हाँ, बराबर। मतलब वो गाना तो क्या ही बोले, अगर याद है तो फिर। सब चैन वैन छिन जाए कुछ ना बाचेला, इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला, हो इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला, सावली सुरतिया मोहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बोलिया, मुस्की पे राजा जी लुभा गई ने, जैसन सोचल रहे हम वैसन सखी रे बर पा गई नी, जैसन सोचल रहे हम वैसन सखी रे बर पा गई नी। क्या बात है, मतलब सच में आपकी गायकी लाजवाब है, और सच में आपकी गायकी की ही वजह से आज चर्चाएं जो है आपकी लगातार हो रही है। ये प्रयागराज गाना आज पूरे विश्व पटल पर जो है एकदम प्रमुखता के साथ उसको सुना जा रहा है। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपके अंदर कुछ कसक रह गई हो, आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे दर्शकों को, भोजपुरी रिमझिम के दर्शकों को, तो आप अपने तरीके से अपनी राय रख सकते हैं। मैं तो दर्शक जो मेरी जनता है, मैं तो आजीवन में ऋणी हूँ। मैं उस वक्त से ऋणी हूँ जब मैं सूर्य संग्राम से था, और जब मैं बिहार से, यूपी से थे मोहन जी, जब SMS की जब बारी आई कि इसमें कोई जजमेंट नहीं होगा, तब जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। उस जमाने में 2009 में मेरा 6 नवंबर 2009 को ग्रैंड फिनाले हुआ था सर। 6 नवंबर 2009 को गांधी मैदान में लाइव हुआ था, लाइव। और जब SMS की बारी आई तो मुझे याद है सर कि 75,13,000 मुझे वोट आए थे, जबकि एक SMS में 3 रुपये कटते थे जी। एक SMS में 3 रुपया कटता था। लोगों ने अपना पैसा खर्चा करके कि मुझे विजयी बनाए, तो मैं तो आजीवन ऋणी हूँ। और उसके बाद मैं इतने गाने गाए, 6-7 हज़ार मैंने गाने गाए, और मैं ईमानदारी से गाया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोगों का कहना भी है कि आप आओ, मैं सपोर्ट करता हूँ, हर चीज़ से करता हूँ। मतलब कहीं कहीं जनता की नॉलेज में मैं हूँ, गाने बहुत सुन रहे, लेकिन कहीं के दिमाग है आलोक कुमार आबे। और ये प्रयागराज तो आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, और इससे बड़ी खुशी अब मुझे क्या मिल सकती है। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा गाना भी अब जल्दी आएगा। मैं जो सिंगर रूप में बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस गाने का कभी तोड़ होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द राम भजन में लेकर के आ रहा हूँ, इसी लेवल का। राजेश पांडे जी लिखे हैं इसको, प्रयागराज भी वही लिखे हैं, फिर वही हम लोग का ग्रुप आएगा, ओम झा जी। बट ये अब एल्बम के रूप में होगा, इसमें आलोक कुमार एक्टिंग करेगा। हाँ, समझिए कि भव्य रूप से आएगा। और मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि इसी तरह मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि भोजपुरी का जो आप लोग के दिमाग में है कि नहीं थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी ये है, मैं उसको मैं झंडा गाड़ के रखूँगा। मैं बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे साथ मौजूद थे जो गाना महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, ये प्रयागराज है, उसके सिंगर सूर्य संग्राम विजेता आलोक कुमार जी। और इनसे हमने भोजपुरी इंडस्ट्री से, इनके गाने से जुड़े तमाम चीज़ों को लेकर सवाल किया, और इन्होंने बखूबी खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दिया। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो मैंने पद्मश्री की बात कही, और इनके और भी राम भजन जो गाने आने वाले हैं, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और आलोक कुमार जी को ऐसे ही, मतलब आलोक कुमार जी को और इनके अलावा ऐसे साफ छवि के साथ गाने वाले सिंगरों को आप जरूर सपोर्ट करें, ताकि भोजपुरी पर कोई उंगली उठाने लायक ना रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक कुमार जी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू।